तो वहीं आज पशुपति पारस बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार राजनीति से जुड़ी हुई। तो आज पशुपति पारस भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो आज शाम 3 बजे कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो एनडीए से काफी नाराज चल रहे हैं पशुपति पारस, तो बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं। तो पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की आपात बैठक भी बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान की नाराजगी तो दूर कर दी गई, तो बीजेपी ने उन्हें मना भी लिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पशुपति पारस के खेमे के सभी सीटें चिराग को दे दी है। इस फैसले के बाद से ही पारस खेमे में अब नाराजगी जताई जा रही है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 2 सांसदों महबूब अली कैसर और वीणा देवी ने गुरुवार को चिराग पासवान से मुलाकात भी की थी इसको लेकर। इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आज पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की आपात बैठक भी बुलाई है। तो आपको बता दें कि इस मीटिंग की जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने नई दिल्ली स्थित आवास पर संसदीय बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओमशील हमारे से जुड़ गए हैं। ओम, एक तरफ चिराग पासवान की जब मीटिंग होती है जेपी नड्डा से तो काफी खुश नजर आते हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ चाचा काफी नाराज चल रहे हैं और बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं आज। बिल्कुल, ये तो होना ही था बबीता, क्योंकि जिस तरीके से पशुपति पारस एक सीट को लेकर अड़े हुए थे, हाजीपुर सीट, और चिराग पासवान से बिल्कुल आमने सामने भिड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिला था। क्योंकि चिराग पासवान भी एनडीए के हिस्सा हैं और चिराग पासवान की भी बहुत अच्छी रिश्तेदारी या फिर हम बातचीत कह ले, चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, उनसे भी ट्यूनिंग उनकी बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद आप बीच में ये भी सुनने में आ रहा था कि वो तेजस्वी यादव के साथ भी संपर्क में है। तो ये जो सारा मैसेज था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के आला कमान के पास गया। उसके बाद से बीजेपी आला कमान भी अलर्ट हुआ। उसके बाद जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान की बैठक होती है। अब सवाल ये है कि पशुपति पारस को इन्होंने मंत्री बनाया था जब पार्टी टूटी, जब रामविलास पासवान के देहांत के बाद चिराग पासवान ने एक अलग पार्टी बनाई, उसके बाद पशुपति पारस ने एक अलग पार्टी बनाई। तो पशुपति पारस को के जितने भी समर्थक सांसद थे उन्होंने सरकार को समर्थन दिया और बजाबता एक मंत्री भी बनाए गए जो कि पशुपति पारस कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए। अब उम्मीद ये जताई जा रही थी कि उनको भी लोकसभा सीट मिलेगी, लेकिन 5 सीट चिराग पासवान के पार्टी को मिलती है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिलती है, पर अभी तक पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिलती है। अब सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि पशुपति पारस को ये ऑफर दिया गया है कि उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है और उनके जो भतीजे हैं प्रिंस, उनको बिहार सरकार में मंत्री पद दिया जा सकता है। तो क्या इस प्रपोजल पर वो पशुपति पारस खुश होंगे या नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब ये आगामी लोकसभा चुनाव है, क्या ये नाराजगी का सबब बन सकता है? क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर लगातार पशुपति पारस अड़े हुए थे। एक तरफ चिराग पासवान कहते थे कि रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूं, वहीं पशुपति पारस का ये मानना था कि रामविलास पासवान जीते जी अपनी सीट मुझे देकर गए हैं, तो मैं ही लड़ूंगा उनकी सीट से। तो क्या ये सारी जो नाराजगी है उसको खत्म करने में क्या भारतीय जनता पार्टी सफल रहेगी? क्योंकि जब से ये घोषणा हुई है कि 5 लोकसभा सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिलने वाली है, तब से पशुपति पारस का कोई बयान नहीं आया, वो बिल्कुल शांत हैं। तो इस शांति को किस तरीके से देखा जाए? वो आज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ निकलकर सामने आता है बबीता, वो देखने वाली बात। लेकिन ओम, कहा जाता है ना अक्सर ही जो शांत पानी दिखता है उसके अंदर उतनी ही भंवर उठती है। लेकिन जिस तरह से पशुपति पारस है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो सीट शेयरिंग को लेकर यही बात सामने आ रही थी कि 6 से ज्यादा वो सीट दोनों चाचा भतीजा को नहीं देंगे। अब जब 5 सीटें वहां पर चली गई है, जो चिराग पासवान के पास चली गई है, तो और साथ में हाजीपुर सीट की जो बात करी जा रही थी, जो नाक की बात थी, क्योंकि वहां पे रामविलास पासवान की ये सीट है, उनके पिता की ये सीट है, और वहीं पर पशुपति जो है वहीं से चुनाव भी लड़ने की बात भी कर रहे थे और चुनाव लड़ते हुए आ भी रहे हैं। तो क्या कहा जाए, उन्होंने तो बता दिया बीजेपी ने कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं। वहीं पर जो ऑफर मिला है पशुपति को, लग नहीं रहा है उनके ऑफर से ज्यादा खुश है पशुपति। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पशुपति पारस लगातार राजनीतिक तौर पर एक्टिव थे,
क्या वो राज्यपाल बनने के लिए वो सहमति जताएंगे? किसी को ऐसा नहीं लगता। अब ये फैसला पशुपति पारस पर है, क्योंकि पशुपति पारस को अगर आप देखें तो अभी अगर उनके पार्टी से ये खबर आ रही है कि वो अभी संसदीय दल की बैठक भी बुलाए हैं आज। और संसदीय गुट की अगर बैठक वो बुला रहे हैं तो उस बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं? क्योंकि जितने भी उनके पक्ष में सांसद है, चाहे सूरजभान सिंह को की बात कर ले या फिर जो तमाम सांसद हैं उनके साथ, वो किस बात पर सहमति जताते हैं? क्योंकि उनका भी राजनीतिक भविष्य है। क्या उनको उनमें से किसी को राज्यसभा भेजा जाएगा? कितनी सीटों पर राज्यसभा भेजा जाएगा? 1 सीटों पर 2 राज्यसभा सीटें मिलेंगी। कितनी राज्यसभा सीटें मिलेंगी अगर राज्यसभा सीट पर बात अटकती है तो? अब राज्यपाल का इसलिए वो सहमति नहीं जता सकते हैं बबीता, क्योंकि पशुपति पारस हमेशा आप देखती होंगी कि राजनीतिक तौर पर वो एक्टिव रहते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। और अभी जो उनके वो हो या फिर उनके भतीजे प्रिंस हो, वो राज्य की भी राजनीति में कहीं ना कहीं वो लिप्त रहते हैं और उसके बाद से तुरंत राज्यपाल बन ओम, अब देखने वाली बात ही होगी कि पशुपति जो है वो क्या कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।